श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहो, क्योंकि भीड़ ताली बजाती है पर रास्ता नहीं बनाती। जिस दिन तूने साथ की जरूरत महसूस करना छोड़ दिया, उसी दिन तूने जीतना शुरू किया। शब्द कम हो जाएंगे जब दुनिया तुझसे पूछेगी तू कौन है, और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैं वही हूं जो सबको छोड़कर खुद से जुड़ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन बोझ नहीं होता, ये वो तलवार है जो भीतर की सारी कमजोरियों को काट देती है। तू जब अकेले जलेगा तभी रोशनी बनेगा। दुनिया तब तक तुझे अनदेखा करेगी जब तक तू उसकी तरह बनने की कोशिश करता रहेगा, पर जिस दिन तूने सोचना बंद किया कि लोग क्या सोचेंगे, उसी दिन से लोग सोचना शुरू करेंगे, ये कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अकेलेपन में पैदा होती है वो ताकत जिसे दुनिया सिर झुकाकर सलाम करती है। क्योंकि तू अब एक चेहरा नहीं, एक विचार बन चुका होता है। लोग तुझसे दूर रहेंगे, फिर डरेंगे, फिर चुपचाप तुझे फॉलो करेंगे। जिंदगी एक ऐसा अध्याय है जो हर मोड़ पर हमें बिना बताए परीक्षा में बैठा देती है, और फिर जब हम गिरते हैं, टूटते हैं, तब कहीं जाकर सिखाती है कि दर्द असल में शिक्षक है। अध्यापक तो पहले सबक देता है और फिर इम्तिहान लेता है, पर जिंदगी वो उल्टा करती है। यही उसका असली रूप है, यही उसकी सख्ती है। अब मैं हिचकियों पर यकीन नहीं करता, बस पानी पी लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। कभी लगता था कोई याद करता होगा, लेकिन अब वहम छोड़ दिया है। अब सच्चाई यह है कि अगर कोई याद करता भी होगा तो शायद जरूरत के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। हर बार जब कोई पीठ पीछे बुराई करता है, तब यह समझ आ जाता है कि निंदा का कोई आधार नहीं होता। वो तो उस पत्थर की तरह होती है जो ऊपर फेंका गया हो और गिरा उसी के सिर पर जिसने उसे उछाला हो। इस दुनिया में जुबान सबसे खतरनाक औजार है। यही जुबान किसी को जख्म भी देती है और यही जुबान किसी को जीवन दान भी दे सकती है। अमृत और जहर दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं, इंसान की जुबान पर। इसीलिए जरूरी नहीं कि हर बार राम राम कहने से ही पुण्य हो। असली भक्ति तब होती है जब आप किसी दुखी के काम आ जाओ, बिना दिखावे, बिना उम्मीद के। अब यह भी समझ में आया कि अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, रिश्तों में भी होती है। और जब आप उस अमीरी में फिट नहीं बैठते तो आपके आसपास कोई नहीं दिखता। कुछ चेहरे तो ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ रंग बदलते हैं और हम बस उन्हें पहचानना सीखते हैं, लेकिन देर से। आज जब हम चुप रह जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम हार गए, जबकि हम लड़ाई से नहीं, लोगों की फितरत से थक गए होते हैं। अब मैंने अपना व्यवहार इस तरह बना लिया है कि अगर कोई मेरी बुराई भी करे तो लोग उस पर यकीन ही ना करें, क्योंकि असली ताकत नाम कमाने में नहीं, भरोसा कमाने में होती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान जितना ऊपर जाता है उतना अकेला हो जाता है, लेकिन अगर उस ऊंचाई पर भी इंसान अपने व्यवहार को जमीन से जोड़कर रखे तो जब वो नीचे आए तो उसे वही लोग थामने को मिलते हैं जिनसे वो ऊपर जाते वक्त मुस्कुराकर मिला था। ये दुनिया दिखावे से भरी है, जहां अक्सर वो लोग जो दूसरों को बहुत अहमियत देते हैं खुद ही गैर अहमियत बन जाते हैं। लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरों को खुद से ऊपर रखा होता है। खुश रहना है तो आज के दौर में बेवजह रहना सीखिए। वजहें तो अब खरीदी जाती हैं और वो बहुत महंगी हो गई हैं। इंसानियत, वक़्त, अपनापन, सबकी कीमत अब बाजार में तय होती है। हमसे किसी ने क्या ही मांगा था, कभी फुर्सत मिले तो इतना जरूर बताना। हमने तुमसे बस थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार ही तो मांगा था। पर शायद आजकल देने से पहले लोग सोचते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा बदले में। क्रोध भी अजीब चीज है, वो आंधी की तरह आता है और जब थमता है तब तक बहुत कुछ उजड़ चुका होता है। कितनी ही रिश्तों की नींव क्रोध की एक पल की लहर में बह जाती है और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि हमने क्या खो दिया और क्यों। जब कोई इंसान आपसे नफरत करने लगे तो समझ जाइए कि उसने आपको हर तरह से परख लिया है और अब वो जान गया है कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। नफरत हमेशा कमजोरी से उपजती है, ताकत से नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ा हुनर यह है कि आप लोगों को पहचानना सीख जाएं।
क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। कुछ लोग मीठे बोलते हैं मगर दिल में जहर रखते हैं, और कुछ चुप रहते हैं लेकिन उनके दिल में अमृत बसता है। इस पहचान का नाम ही अनुभव है, और यह अनुभव बहुत भारी कीमत पर मिलता है। आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। यह दुनिया दो तरफा चलती है, आप उतने ही जरूरी हो जितनी आपकी जरूरतें हैं। पर खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप किसी के लिए पूरी कायनात हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत बार जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम नहीं जाना चाहते, बस इसलिए कि हम यह समझ सकें कि पास कौन था और साथ कौन था। दूरियों का मतलब हमेशा फासला नहीं होता, और नजदीकियों का मतलब साथ होना नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी की नजदीकियां दिल में छिप जाती हैं और किसी की दूरियां नजर में। अक्सर हमें बहुत दूर जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि जो सबसे पास था वो तो बस खामोशी में था, पर था। कई बार जिंदगी यूं भी सिखाती है कि चाहने वाले तो 1000 मिल जाएंगे, पर जो तुम्हें टूटने से पहले समझे और बिना कहे तुम्हें संभाल ले, ऐसा कोई कोई होता है। बहुत से लोग आपके आसपास इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है, और जब वो चीज पूरी हो जाती है तो वो भी खत्म हो जाते हैं। ऐसे जहर घोलने वाले लोग कभी ये सोचते भी नहीं होंगे कि उन्होंने अपनी आत्मा को किस हद तक खो दिया है, क्योंकि जो दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं वो खुद अंदर से कितने टूटे होते होंगे, इसका अंदाजा वो भी नहीं लगा पाते। हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिन्हें आपकी मौजूदगी की आदत नहीं, जरूरत हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जगह तो चीजों को भी नहीं दी जाती। फिर इंसान को क्यों? इंसान के असली गहने उसके शब्द होते हैं, उसका व्यवहार होता है, उसकी नम्रता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। मीठे बोल, समझदारी भरी बातें और एक सच्चा दिल, यही वो चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि भगवान का नाम तो बुढ़ापे में लेंगे, जब फुर्सत होगी, जब वक्त मिलेगा। लेकिन क्या यह तय है कि जिंदगी हमें बुढ़ापा भी देगी? शायद नहीं। इसीलिए जो जरूरी है वो अभी करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हर चीज का आकार ही मायने रखता तो जंगल का राजा हाथी होता, न कि एक छोटा सा शेर। ज्ञान किसी तिजोरी में बंद सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि सोना बस दिखता है, ज्ञान जीवन को बदलता है। एक मूर्ख व्यक्ति अगर अपने अहंकार में डूबा हो तो वो एक ज्ञानी से भी कुछ नहीं सीखता, जबकि एक सच्चा ज्ञानी मूर्खों की भी गलतियों से सीख लेता है। यही अनुभव होता है, यही असली समृद्धि होती है। कभी कभी वक्त और सब्र की भी आपस में बहस हो जाती है। वक्त कहता है काश तू थोड़ा और ठहर जाता, और सब्र कहता है काश तू थोड़ा और जल्दी आता। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, भरोसे से बने होते हैं, मौकों से नहीं। जो रिश्ता वक्त देखकर पनपता है वो वक्त बदलते ही बिखर जाता है, और जो रिश्ता भरोसे पर टिकता है वो वक्त की आंधियों में भी खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच ये भी है कि मंदिरों में कम, अस्पतालों में ज्यादा याद आता है भगवान, क्योंकि जब इंसान की उम्मीदें खत्म होती हैं तब उसे केवल एक ही आस दिखाई देती है, ईश्वर। और ईश्वर भी वहीं होता है जहां दर्द होता है। किसी को अगर हद से ज्यादा चाहो तो याद रखना, वो अक्सर उसकी अहमियत भूल जाता है, क्योंकि जो चीजें हमें बिना मेहनत के मिलती हैं हम उन्हें ज्यादा देर संभाल नहीं पाते। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, पर सिर्फ तब जब सही इंसान से हो। गलत इंसान के साथ ये मोहब्बत एक तमाशा बन जाती है, एक ऐसा खेल जिसमें आप हर बार हारते हो और फिर भी छोड़ नहीं पाते। वक्त की चाल ना किसी घड़ी में बंद होती है और ना किसी आदमी की समझ में आती है। वक्त कभी किसी फकीर के हाथ में भी वो ताकत दे देता है कि उसे लोग हुजूर कहने लगते हैं, और कभी किसी नूर को भी बेनूर बना देता है। ये वही वक्त है जो कोयले को भी कोहिनूर बना सकता है, अगर उसे सही ताप और सही दिशा मिले। लेकिन अफसोस, हम सब समय की कद्र तो करना चाहते हैं, पर उसकी अहमियत तब समझते हैं जब वह हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।